तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, असल में मेरे घर के बाहर बहुत तेज बरसात हो रही है, इसीलिए वीडियो के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है। तो कोई भी मुझे कमेंट करके नहीं बताएगा वीडियो के अंदर इतना ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस क्यों है। तो बिना किसी बकवास के वीडियो के तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे शुआंग लाओसी को एक रूम गिफ्ट किया था। लाओसी उसी रूम के बाहर खड़ा था, उस रूम के अंदर घुसता उससे पहले रूम के अंदर से अजीबोगरीब साउंड बाहर निकलना चालू हुआ था। इस साउंड को सुन के लाओसी बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लाओसी को देखते जो उसी रूम के बाहर खड़ा था। वो कहता है मेरा रूम का डोर खुला हुआ क्यों है और मेरे परमिशन के अलावा कोई भी मेरे रूम के अंदर कैसे रह सकता है। सीन शिफ्ट होता है और उसी रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। वो लड़की कहती है डायरेक्टर होंग, अगर आप चाहते हो तो मैं काम से निकल जा सकती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। डायरेक्टर होंग कहता है ब्यूटी, मैं तुम्हारे साथ रात बिताने का इरादा बना चुका हूँ, अब मैं कैसे तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। और ब्यूटी तुम्हें पता भी है कितना लड़की मेरे साथ रात बिताने के लिए मरती है, लेकिन वो चांस मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। तभी उनके पीछे से डोर खोलने का साउंड आती है। हम देख पाते ये असल में लाओसी था, जो डोर खोल के अंदर आके चारों तरफ देखने लगता है। लाओसी को देख के डायरेक्टर होंग उसके ड्रेस को फिर से पहनने लगता है और लाओसी के पास जाके कहता है, हे यंग बॉय, तुम इस रूम के अंदर क्या कर रहे हो? मेरे परमिशन के अलावा इस रूम के अंदर घुसने का साहस तूने कैसे किया? क्या तू मरना चाहता है? लेकिन लाओसी डायरेक्टर होंग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और उसी रूम के एक सोफा के ऊपर बैठ के बहुत ही स्टाइल से उसके पास एक सिगरेट निकल के जलाता है और उसी सिगरेट को पीने लगता है। डायरेक्टर होंग लाओसी के इस तरह का बर्ताव देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बास्टर्ड, क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मेरे एक ही इशारा पे तू मर सकता है। तभी वो लड़की लाओसी को इशारा में यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। असल में वो लाओसी को बताना चाह रही थी डायरेक्टर होंग कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है। अगर डायरेक्टर होंग चाहता तो उससे मार सकता है, लेकिन लाओसी उस लड़की को पूरा का पूरा इग्नोर मार के वहां पर ही बैठा रहता है। इससे डायरेक्टर होंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पास से एक दारू के बोतल उठा के लाओसी को मारने का कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले वो लड़की डायरेक्टर होंग के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है ब्रदर तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो डायरेक्टर होंग तुम्हें मार सकता है। तभी डायरेक्टर होंग उसके हाथ को जोर से झटकता है, जिससे उस लड़की का सिर एक लकड़ी के टेबल में लगती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से लाओसी डायरेक्टर होंग को गले से पकड़ के ऊंचा कर देता है और कहता है तेरे जैसा बास्टर्ड को इस दुनिया के अंदर जीने का कोई भी परमिशन नहीं है। और लाओजी जिस हाथ से डायरेक्टर होंग को पकड़ा हुआ था उस हाथ में फायर जनरेट करने लगता है। इससे डायरेक्टर होंग को दर्द होने लगता है और वो कहता है ब्रदर मुझे छोड़ दो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन लाओसी डायरेक्टर होंग को नहीं छोड़ता है, डायरेक्टर होंग को वहीं पर ही जला देता है। वहां पर डायरेक्टर होंग के राख तक नहीं बचती है। तभी लाओसी का नजर उस लड़की के ऊपर गिरता है जो नीचे बेहोश होकर गिरी हुई थी। लाओसी उसे देख के कहता है अब मैं इस मुसीबत का क्या करूं। कुछ देर बाद उस लड़की का होश आती है। होश आने के बाद वो खुद को बाथटब के अंदर पाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और बाय द वे इस लड़की का नाम है लैन बी, जो एक एक्ट्रेस है। वो अचानक से जोर से एक चीख मारती है और उसी बाथरूम के बाहर लाओसी भी खड़ा था। वो कहता है चुप करो, तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ है। तभी लैन बी पूछती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और डायरेक्टर वांग वो कहाँ पर है? लाओसी कहता है तुम्हें उस बारे में जानने का जरूरत नहीं है, और तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो उसने तुम्हें पॉइजन दिया था। उसी पॉइजन से क्योर करने के लिए मैं उस बाथटब के अंदर कुछ मेडिसिन को ऐड करके तुम्हें बाथटब के अंदर रखा था, जिससे तुम उस पॉइजन से खुद को क्योर कर सको। अब तुम्हारे हाथ में बस 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर रेडी होके मेरे रूम से निकल जाओ। लाओसी के इस काइंडनेस को देख के लैन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और शर्माने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लैन का नहाना हो चुकी थी, वो एक टाल पहन के बाहर आती है और लाओसी के तरफ देख के सोचती है मुझे नहीं पता कैसे इस लड़के ने डायरेक्टर होंग को हराया है, लेकिन मैं इस लड़के को जितना भी देखूं मैं इसे देख के सीधा सीधा बता सकती हूँ ये लड़का बस कॉलेज में पढ़ने वाला एक ऑर्डिनरी लड़का है। और दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है लैन को नहीं पता कि लाओसी ने डायरेक्टर होंग को मार दिया है। तभी लाओसी लैन से पूछता है तुम्हें इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा? ये सुन के लैन को याद आती है लाओसी ने उसे 15 मिनट का वक्त दिया था। ये याद करके वो कहती है असल में मैं नहाने में बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी थी, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा वक्त लगा। ये कहने के बाद लैन सोचती है बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, उसके ऊपर मेरा सारा का सारा कपड़ा गीला है,
क्या मैं आज रात इस लड़की के साथ इसी रूम में रह जाऊं? नहीं, अगर रात में ये लड़का मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने का कोशिश किया तब मैं क्या करूंगी? ये सोचती हुए लाउसी के पास जाती है और कहती है, क्या तुम तुम्हारा मोबाइल मुझे दे सकते हो? मैं मेरे मैनेजर को कॉल करके मेरे लिए यहाँ पर कपड़ा लाने के लिए कहती है। लाउसी खड़ा होता है और लैन को मोबाइल देते हुए कहता है, जल्द से जल्द मेरे रूम से निकल जाओ और जो भी करना है गेस्ट रूम में जाके करो। इसके बाद तुम मुझे परेशान करने के लिए मत आना। ये कहने के बाद लाउसी उसके काम में लग जाता है। लाउसी के ऐसा एटीट्यूड देख के लैन सोचती है, क्या इस लड़की के साथ कुछ अजीब है? एक लड़की के सामने भी इसका एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यही बात सोचते हुए वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लाउसी उसी वुडन बॉक्स को बाहर निकाल के कल्टीवेशन पावर के मदद से उस वुडन बॉक्स को ओपन करता है और कहता है, मुझे पता था ये चीज इसके अंदर होगा, दी गॉड सीड्स। और लाउसी हमें गॉड सीट के बारे में बताता है। गॉड सीट एक ऐसा चीज जो प्रूफ है इस दुनिया के अंदर गॉड भी एग्जिस्ट करता है और इस गॉड सीट के मदद से कोई भी इंसान बहुत ही स्पीड में कल्टीवेशन कर सकता है और कुछ कुछ बहुत या टैलेंटेड लोग इस गॉड सीट के मदद से गॉड आइस को भी एक्टिवेट कर सकता है, जिसके मदद से किसी भी चीज के आर पार देखा जा सकता है। ये बताने के बाद उस गॉड सीट को हाथ में पकड़ता है और कहता है, मुझे जहां तक लगता है इस गॉड सीट को बहुत दिनों से किसी ने भी देख रेख नहीं किया है, इसीलिए बहुत सूख चुकी है। मैं अभी इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसे यूज करने के लिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तभी लाउसी के डोर में दस्तक होती है। असल में वहां पर लैन आ चुकी थी, जो डोर ओपन करके अंदर आके कहती है, असल में मेरा मैनेजर कॉल नहीं पकड़ रही है, क्या मैं तुम्हारे इस रूम को एक रात के लिए खरीद सकती हूँ? इसके लिए मैं तुम्हें दुगना पे करने के लिए तैयार हूँ। लाउसी कहता है, क्या ये तुम्हारा रिक्वेस्ट है? लैन कहती है, तुम ज्यादा बात मत करो, बस सीधा सीधा यस या पर नो में आंसर दो। लाउसी भी सीधा सीधा नो कह देता है। ये नो सीधा लैन के दिल में लगती है और वो सोचती है, जबकि यहाँ पर मेरे बात से काम नहीं बन रहा है तो मुझे मेरे चार्म को यूज करना पड़ेगा। ये सोच के वो उसके टाइल को खोल देती है और सीधा लाउसी के ऊपर आके कहती है, तुम ही हो जिसने मुझे करने के लिए मजबूर किया। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर लाउसी और लैन के बीच कुछ होगा या फिर नहीं? आप आपके राय को कमेंट में बताओ। और यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो।